हले 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 हेलो राधे। नीराजनपात्रे गन्धिं गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्यः ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। मैं आस करूं किसकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किश विधि मिलूं दयामय। किश विध मिलूं दयामय। तुम से मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ। मैं द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार
भरो देवा, स्वामी पाठ भरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, ओ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो मन से गावे, कहत शिवानंद स्वामी, घटत भोलानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय रघुनाथ हरे, प्रभु जय दीनानाथ हरे, प्रभु जय लक्ष्मीनाथ हरे, प्रभु जय बद्रीनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश पात्रमध्ये सुतं दोयं भामितं गणपत्यहादि कृष्णकन्हैयोपरियङ्गलगनं मनुष्याणां हत्यां कोटिविनाशनं, कोटिहत्याविनाशनं, सर्वान् पापान् व्यपोहति। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नदेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णवल्लभाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः, बिल्वः प्रवालतुलसी दलमञ्जरीः, स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां जगदीश्वर। बोलिए आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बरसाने वाली राधे रानी की जय। हाँ, पुस्तकें इनको अगर दे सकें आप तो।
पुस्तकें नोट सबको। कोई भी कार्य हम करते हैं तो प्रथम भगवान गणेश जी की वंदना हम करते हैं, यहाँ पर भी करेंगे हम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोले गणेश जी महाराज की। आनंद कंद मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कुलदेवी विंध्याचल मैया की। सच्चे दरबार की जय। भक्तवत्सल भगवान की। भक्त नरसिंह मेहता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गौरी नंदन थारो अभिनंदन। अरे गौरी नंदन थारो अभिनंदन। करे सारो परिवार।
गजानंद आवो पधारो, लडावा लाड में थारो। गजानंद आवो पधारो, लडावा लाड में थारो। गौरी नंदन थारो अभिनंदन, गौरी नंदन थारो अभिनंदन। अरे सारो परिवार गजानंद आवो पधारो, लडावा लाड में थारो। गजानंद आओ पधारो, लडावा लाड में थारो। बल और बुद्धि का तो थारे भंडार है। 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 तीनों लोकों में पहलो थारो अधिकार है। तीनों लोकों में पहलो थारो अधिकार है। थारी पूजा सबसे पहले, थारी पूजा सबसे पहले। करे सारो संसार गजानंद आओ पधारो, लडावा लाड में थारो। ओ देवा मारा आओ पधारो, लडावा लाड में थारो। गौरी नंदन थारो अभिनंदन, गौरी नंदन थारो अभिनंदन। अरे सारो परिवार गजानंद आओ पधारो, लडावा लाड में थारो। ओ देवा मारा आओ पधारो, लडावा लाड में थारो। विघ्न विनायक सारी विपदा मिटावो। विघ्न विनायक सारी विपदा मिटाओ। रिद्धि सिद्धि सागे लेकर हमारे घर आओ। रिद्धि सिद्धि सागे लेकर हमारे घर आओ। काम कोई भी करने से पहले, कोई भी करने से पहले, काम कोई भी करने से पहले, कोई भी करने से पहले। बड़े थारी दरकार गजानंद आओ पधारो, लडावा लाड में थारो। ओ देवा मारा आओ पधारो, लडावा लाड में थारो। गौरी नंदन थारो अभिनंदन, गौरी नंदन थारो अभिनंदन। अरे सारो परिवार गजानंद आओ पधारो, लडावा लाड में थारो। ओ देवा मारा आओ पधारो, लडावा लाड में थारो।
चंदन की चौकी पर थाल बिठावा, 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 तिलक लगावा गणपति हार पहरावा, तिलक लगावा गणपति हार पहरावा, मोदक लड्डूवर भोग लगावा, मोदक लड्डूवर भोग लगावा, श्री मेवर भोग लगावा, श्री मेवर भोग लगावा, पहली जो स्वीकार गजानंद आवो पधारो, लटावा लाड़ पधारो, गजानंद आओ पधारो, लडावा लाड बिधारो, गौरी नंदन धारो अभिनंदन, गौरी नंदन धारो अभिनंदन, करे सारो परिवार गजानंद आवो पधारो, लडावा लाड बिधारो, गणपति आवो पधारो, लडावा लाड बिधारो, ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गौरी नंदन धारो अभिनंदन, गौरी नंदन धारो अभिनंदन, करे सारो परिवार गजानंद आवो पधारो, लडावा लाड पधारो, देव मारा आओ पधारो, लडावा लाड बिधारो, लडावा लाड पधारो, लडावा लाड बिधारो, लडावा लाड पधारो, लडावा लाड बिधारो। बोले गणेश जी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। प्रथम बंद श्री गुरु चरण, द्वितीय बंद सब साथ, प्रथम बंद श्री गुरु चरण, द्वितीय बंद सब साथ, तृतीय बंद पर ब्रह्म दो, वाणी विमल अगाध, वाणी विमल अगाध।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्त नरसिंह मेहता की जय। या आप जो इधर बैठे हो अगर सामने आ जाओगे तो थोड़ा मुझे आनंद आएगा। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है, जैसे प्लग लगता है तो वक्ता के सामने जब श्रोता होते हैं तो उसे बल मिलता है। वैसे तो हमारे परीक्षित जी सामने बैठे हैं हमारे वीरेंद्र भगवान, लेकिन आप लोग सब साथ हैं तो और आनंद है। तो आज हम भगवान कृष्ण के भक्त की कथा सुनने जा रहे हैं। आप लोगों ने भागवत आदि रामायण मानस बहुत सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है कि एक जजमान होता है ना, क्योंकि वो भगवान की कथा हो रही है तो भगवान की कथा में यजमान भक्त बनता है। लेकिन आज हम भगवान के भक्त की कथा सुन रहे हैं तो इसमें विशेषता क्या है? जब भगवान की कथा होती है तो यजमान कौन होता है? भक्त होता है। लेकिन आज भक्त की कथा हो रही है तो यजमान स्वयं भगवान है। आज यजमान कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। आज भागवत और भगवत इस शब्द का अर्थ समझे हम सूक्ष्म में, उसके पश्चात हम प्रवेश करें तो कथा को समझने में आपको सुविधा होगी। भगवत ही भगवान बन जाते हैं, भक्त ही भगवान जैसा बन सकता है। बस उसमें एक चीज की कमी होती है, अगर वो आ जाए तो भक्त भी भगवान बन जाते हैं, या भगवान को उसके लिए आना पड़ता है इस धरा पर। जब संसार का निर्माण हुआ, या यूं कहें जब सृष्टि की रचना की मेरे श्री ठाकुर जी ने, तो उस समय भगवान अकेले थे। आज भी अकेले हैं भगवान, ये ब्रह्म अकेला है। तो पूज्य संतों ने, पूज्य महर्षियों ने, पूज्य विद्वानों ने जो कहा कि एका सत विप्रा बहुधा वदंती, सत अर्थात भगवान वो अकेला है। एक सत विप्रा बहुधा वदंती, विप्र लोगों ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों, महर्षियों ने उसके अनेक रूपों का वर्णन किया। इसलिए वो अनेक दिखते हैं, अनेक दिखते हैं, नहीं है तो एक ही है। जैसे तो पुराने जमाने में आपने देखा होगा लालटेन रखते थे हम घर पे, उसका गोला जो होता था तो उसके अंदर जो जोत है, उसका जो रंग है वो तो एक ही है। उसके गोले को हमने बदल दिया, लाल किया तो जोत लाल दिखेगी, उसके रंग को हमने हरा कर दिया तो जोत हरी दिखेगी। लेकिन क्या वो हरी है या लाल है? वो तो उसका जो रंग है वही है। वैसे ही मैं परमात्मा है, वो तो एक ही है, लेकिन हमारी दृष्टि के कारण से वो अलग अलग दिखते हैं। तो कहते हैं विद्वान कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो वो अकेला था, तो उसे खेलने की इच्छा हुई। जैसे किसी घर में कोई बच्चा अकेला ही है तो वो कैसे खेलेगा? मान लो कि गेंद का खेल खेलना है उसे, तो अकेला कैसे खेलेगा? तो कहा कि वो दीवार पर उस गेंद को मारेगा और उसे पकड़ेगा, ऐसे तो खेलेगा अकेला। तो भगवान ने इस सृष्टि को गेंद बनाया साहब, और बना करके उसे फेंका। जैसे ही फेंका तो सृष्टि का सृजन हो गया, और जब वापस उसे पकड़ा तो उसका विसर्जन हो गया। यही खेल है। तो काफी देर तक खेलते रहे भगवान, लेकिन उब गए। बोले एक जन और चाहिए तो खेल का आनंद आएगा। तो क्या किया उसने? भगवान ने एक जीव बनाया जिसका नाम मनुष्य रखा। अब दो हो गए, अब खेल हो सकता है। अब कौन सा खेल खेलना आरंभ किया? हम सब ने खेला है, आज के बच्चे नहीं खेल पाते हैं, सारे वीडियो में आ गए। लुका छिपी का खेल खेला हुआ, याद होगा किसी को? बचपन में लुका छिपी खेलते थे। एक दिन छुप रहा है, एक जन उसे खोजने के लिए जाता था, तो भगवान ने कहा आओ
हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं। उस जीव ने कहा ठीक है खेलते हैं महाराज, पहले मैं छुपूं। जीव ने कहा हाँ। भगवान ने कहा छुप जाओ। जैसे जीव छुपा, भगवान ने उसे चुटकियों में खोज लिया। बारी आ गई मेरे श्री ठाकुर जी की, तो भगवान ने कहा मैं छुपूं? हाँ महाराज छुपिए ना, मैं आपको भी ढूंढ लूंगा। आप मुझे कम समझते हैं क्या? क्योंकि जीव में अहमता बहुत है, ममता बहुत है। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा इतना आसान नहीं है, चल मैं तुझे 100 वर्ष का समय देता हूं, मुझे खोजना है और तुझे कठिनाइयां बहुत आएंगी, इसलिए तुझे कुछ क्या कहते हैं आज की भाषा में लाइफ लाइन भी देता हूं। मैं इस संसार के कण कण में विराजमान हूं, तू मुझे खोज कर बता, जा चला जा। और ये जीव इस सृष्टि पर आ गया। ये तमाम दुनिया है खेल मेरा, भगवान कहते हैं ये तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ, किसी को बेखुद बना रहा हूँ और किसी को खुद ही मिटा रहा हूँ। ये तमाम दुनिया है खेल मेरा। समझ में आई बात? हम भगवान को खोजने के लिए आए हैं, यहाँ पर खेल खेल रहा है भगवान हमसे और हम सब हार जाएंगे अगर इस भगवान के सामने नहीं बैठे। जीता भी है इस खेल को किसी ने, ऐसी बात नहीं कोई जीत नहीं पाया। किसी कथा सुनने के लिए बैठे ना, नरसिंह जी ने खोज लिया, उसे आना पड़ा श्री ठाकुर जी को। मीरा ने खोज लिया, प्रहलाद ने खोज लिया, ध्रुव ने खोज लिया, अनेक भक्तों ने खोज लिया इसे। शायद हम हारने वाले हैं, इसलिए इन कथाओं में हमें आना चाहिए। और हम कैसे खोज सकते हैं इसे, ये गुरु हमें सिखाएंगी ये कथाएं। इसलिए छोटा सा आख्यान समझाया ताकि कथा समझ में आए कि नरसिंह जी भी खेल खेल रहे हैं हमारी तरह, लेकिन ये खेल जीतने वाले हैं नरसिंह जी। शायद हम जीतने के लिए प्रयासरत हैं। हाँ? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो श्री गणपति को प्रथम मनाऊं, प्रभु चरणन में शीश नवाऊं, मातु शारदा से मति पाऊं, नरसिंह कथा यथा मति गाऊं, नरसिंह कथा यथा मति गाऊं। नरसिंह जी कौन थे? कोई भी भगवान को प्राप्त करता है तो यूं ही नहीं कर पाता। भगवान को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, उन्हें ढूंढना इतना सहज नहीं है, उन्हें जीतना इतना सहज नहीं है। पूर्व जन्मार्जित पुण्य होंगे हमारे पास, तभी परमात्मा की कृपा हम पर होगी। पूर्व जन्म में कुछ अच्छे किए इसलिए अभी सुख भोग रहे हैं, अब अभी कुछ कर्म करेंगे अच्छे तो अगले जन्म में या अगले क्षण कुछ अच्छा करेंगे। आज के जो जनरेशन के हैं कुछ पूछते हैं महाराज भविष्य किसने देखा है? मैंने कहा नित्य देखते हैं साहब, रोज देखते हैं भविष्य को। आपके हाथ में एक मोबाइल है ना, है ना? अभी क्या चल रहा है वर्तमान में, उसे हाथ में उठाइए और उसे जोर से फेंकिए महाराज। अगला क्षण क्या है? भविष्य। वो क्या टूट जाएगा, उसका भविष्य किसने तय किया? हमने तय किया, है ना? हम अपने वर्तमान को सुधार ले, हमारा भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन हम करते क्या है? हम करते हैं उल्टा। जिसमें सुधारना है उसे भूल के रखे हैं और भूतकाल का विलाप करते हैं। ये नहीं हुआ, ये नहीं कर पाए, उसका विलाप करते हैं। और ये हो जाए तो अच्छा होगा, ये हो गया तो बड़ा आनंद आएगा। भविष्य को जिसको देखा ही नहीं है उसके बारे में चिंतित होते हैं। और भूला किसको हमने? वर्तमान को भूल गए। भगवान को प्राप्त करना है तो वर्तमान में जीना हमें सीखना होगा। वर्तमान हमारे हाथ में है तो हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, क्योंकि भूतकाल तो चला गया। हाँ, किसी ने कहा नहीं हर क्षण अंतिम क्षण है, तो ये जो क्षण जिस क्षण में हम जी रहे हैं वो क्षण वापस आएगा क्या? बताइए। या कोई पकड़ सका है उसे? वो क्षण तो जा रहा है। पानी, प्रेम, पैसा ये तो बहता रहता है और बहता हुआ अच्छा लगता है। तो नरसिंह जी कौन थे? नरसिंह जी पूर्व जन्म में
राजा मुचकुंद थे। महाभारत में, भागवत में कथा आती है, जब भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया, तो उनके ससुर जी जरासंध जी उनके शत्रु बन गए। चढ़ाई कर दी तो भगवान को द्वारकापुरी में अपने परिवार को, अपने समाज को बसाना पड़ा, और उसने 17 बार आक्रमण किए द्वारकापुरी पर। प्रत्येक बार वो हारा। 17वीं बार भगवान उसे छोड़ देते थे, उसे मारते नहीं थे, कारण कि मार देते तो वही खेल खत्म हो जाता। छोड़ते, वो वापस इकट्ठा करता शत्रुओं को, असुरों को वापस लेके आता भगवान उसे। 17वीं बार उसने अपने सेनापति को भेजा, और इस बार क्या किया उसने, वो ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था जरासंध। इस बार उसने किसी को अपनी जन्म पत्री दिखवाई। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अनुष्ठान बिठवाइए जीत के लिए, हम अनुष्ठान करेंगे, आपकी जीत निश्चित है। इधर तो ब्राह्मणों ने अनुष्ठान आरंभ किया, उधर जरासंध ने कहा, आपकी बार मैं नहीं जाऊंगा, आपकी बार तू जा। सेनापति को भेज दिया। ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए भगवान ने कुछ लीला दिखाई। अब की बार जैसे ही देखा सेनापति सामने से आ रहा है, भगवान ने पीला पीतांबर ओढ़ रखा था, और भगवान ने जैसे ही नजर मिली उस सेनापति से, भगवान रण छोड़ करके भागे महाराज। और नाम पड़ा रण छोड़। कहां भागे भगवान? भगवान भागे कंदरा की तरफ, तीव्र गति से भागे। इधर सेनापति बड़ा राजी हो रहा है, अरे देखो मैं इतना बड़ा सूरवीर हूँ, मुझे देखकर वो कृष्ण जिसके बारे में इतनी बातें सुनी थी वो भाग खड़ा हुआ। अब तो और जोश आ गया, और भगवान को मारने के लिए वो उसी कंदरा की तरफ दौड़ने लगा। भगवान चुपचाप उस कंदरा में गए, और वहां पे एक व्यक्ति सो रहा था। चुपचाप अपना पीतांबर उपरना जो था उसे हटाया, और उस व्यक्ति को ओढ़ा दिया। स्वयं एक कोने में जाकर खड़े हो गए। सेनापति आया, जोश में तो था ही, इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोने चाहिए। तो उसने आव देखा ना ताव, मन में तो अहम आ गया था, अरे ये कृष्ण तो कायर निकला, तो रण छोड़ निकला, और मेरे से छुप करके अपने मुंह को छुपा करके यहाँ बैठा, एक लात मारी जोर से। कौन था वहां पर? कृष्ण तो थे नहीं, वहां तो एक व्यक्ति सुरतज का नाम था मुचकुंद राजा। वो उठा, उठते ही जैसे ही नजरें मिली उस सेनापति से, और वो गोविंदाय नमो नमः भस्म हो गया उसी समय, वो उसी क्षण। ना तो वो सेनापति समझता, वो तो चला ही गया, ना वो व्यक्ति मुचकुंद राजा समझ पाया हुआ क्या ये। हाँ, आसपास देखा तो देखे कोने में मेरे श्री गिरधर गोपाल जी खड़े हैं। प्रणाम किया, परिचय पूछा है। भगवान ने कहा, मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण हूँ। महाराज ये कौन था और ये क्या लीला हुई, मैं समझ नहीं पाया। बोले तुझे कुछ स्मरण है? बोले महाराज मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। भगवान ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही सारी मानसिकताएं, सारी याददाश्त आ जाती है। कहा तू मुचकुंद है। जब देव असुरों का युद्ध हुआ था उस समय तूने बहुत सहायता की देवताओं की। जब युद्ध का विराम हुआ उस समय देवताओं ने पूछा, हे राजा आपने बहुत हमारी सहायता की है, आप कुछ मांगो हमसे। तो तूने कहा मैं बहुत थक गया हूँ युद्ध करते करते, मुझे निद्रा आ रही है, आप मुझे ऐसी जगह पर सुला दीजिए जहाँ मुझे कोई उठाए ना। और भ्रमित होकर के तूने एक और चीज मांग ली। तूने कहा अगर कोई मुझे उठाए तो पहली बार जो मुझे देखे वो वहीं भस्म हो जाए। कई बार कहते हैं ना हम लोग भी बहुत थके हुए होते तो कोई डिस्टर्ब मत करना, किसी का भी ब्रह्मा का फोन आ जाए तो मत उठाना मुझे, थके हुए होते तो कहते ना, इसीलिए कहते हैं सरस्वती जीभ पर बैठती है साहब, तोल मोल के बोल। तो तूने ये मांगा था, ये बात केवल मुझे पता थी मुचकुंद, इसलिए मैंने लीला कर दी। क्योंकि तूने मेरी लीला में सहायता की, इसलिए मांग क्या मांगना चाहते हो। कैसे दयालु है मेरे श्री ठाकुर जी, कुछ किया क्या उस मुचकुंद राजा ने? उसे तो पता भी नहीं था, लेकिन भगवान की दयालुता देखिए, कृपालुता देखिए। महाराज कहते हैं कि मांग मुचकुंद, तूने मेरी लीला में सहायता की है। जैसे भगवान ने स्पर्श कर लिया, वहां ज्ञानता का सवाल ही नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल चुके थे मुचकुंद राजा के। महाराज अब आप मिल गए, अब भी कुछ मांगना शेष है? अगर कुछ देना ही चाहते हैं महाराज तो आपका सानिध्य दीजिए, महाराज आपकी भक्ति दे दीजिए। श्री ठाकुर जी कहते हैं महाराज जो वस्तु आप मांग रहे हो ना, उसमें बहुत दुख मिलने वाले हैं। बहुत दुखित होता है ये भक्त जो होता है ना, इतना आसान नहीं है भक्ति करना, मुझे प्राप्त करना। क्या कहा भगवान ने
कि जो मोकू भजे करो में वो कुनाश। मुचकुंद राजा तुम्हें पता नहीं है, जो मोकू भजे करो में वा कुनाश, तापर भी सुमिरन करे मैं कर दूं सत्यानाश। सुदामा की दशा, कितना भजा था भगवान कृष्ण को, मित्र के जैसे भजा था, लेकिन क्या दशा की उसकी, इसके भी लाले पड़ गए महाराज। तो महाराज उसके पश्चात भी वो छोड़े नहीं आपको, तो कि तापर भी सुमिरन करे तो बनू दास को दास। तो महाराज एक चीज और दे दीजिए, मैं आपको भजना नहीं छोड़ूं, ये और आशीर्वाद दे दीजिए। तथास्तु कह करके चल पड़े। वही राजा मुचकुंद कालांतर में कौन बने, भक्त नरसिंह मेहता बने। बोले भक्त नरसिंह मेहता की जय। कि नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी। नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी। नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी। शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भक्ति सुपने नहीं जाने। शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भक्ति सुपने नहीं जाने। आहा नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी। नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी। नागर वंश में भगवान का जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल में नरसिंह जी का जन्म हुआ है, और जूनागढ़ गुजरात मझारी, गुजरात राज्य के जूनागढ़ नगर में उनका जन्म हुआ। बड़े आचार्य, बहुत धनाढ्य परिवार में उनका जन्म होता है। साधारण परिवार से नहीं थे, अरबपति परिवार से थे हमारे नरसिंह जी। लिखते हैं गौधन वृषभ विभव अति भारी, शिव का रथ गजबाजी सवारी। गौधन वृषभ अति भारी, शिव का रथ गजबाजी सवारी। बहु गुमास्ता सेवक दासा, लक्ष्मी बसे सदा दिन पासा। सेवक दासा, लक्ष्मी बसे सदा दिन पासा। गौधन वृषभ विभव अति भारी, शिव का रथ गजबाजी सवारी। गौधन वृषभ अति भारी, शिव का रथ गजबाजी सवारी। झाझा चले दिसावर जावे, करे व्यापार माल बहुलावे। झाझा चले दिसावर जावे, कर व्यापार माल बहुलावे। और क्या लिखते हैं, अरबपति धन का नहीं पारा, अरबपति धन का नहीं पारा। गहना राख दे उधारा। अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राखे उधारा। गहना राखे दे उधारा, राखे दे उधारा। अरबपति धन का नहीं पारा। उस समय में भी अरबपति थे महाराज। आज भी कोई अरबपति हो, सीधे मुंह बात नहीं करता है। कुछ धनाढ्य हो जाए, श्रीमंत हो जाए, वो बात नहीं करता है। तो ये दृश्य कई कई कथाओं में हम सुनते हैं कि नरसिंह जी बड़े निर्धन थे, निर्धन परिवार से थे। जहां से ये पुस्तक मिली, वहां गुजरात से ही ये पुस्तक का संकलन हुआ। पुरखा सकल भय बड़ नामी, जस कीरत जग में बहु जामी। गुरुदेव भगवान बात कहा करते हैं कि कोई फकीर कहे
कि मैंने सब कुछ दान कर दिया। बात जमती है क्या? फकीर कहे कि मैंने सब कुछ दान कर दिया महाराज, इसलिए हम फकीर बनकर घूम रहे हैं। लेकिन जिसके पास कुछ है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है, फिर भी वो अभाव में रहे, सब कुछ दान करने के बाद, ये बात जमती है। या साधारण भाषा में कहूं, हम बहुत भूखे हैं और हमारे प्रिय व्यंजन मान लो कचौड़ी है, घर में कोई नहीं है, प्रिय व्यंजन कचौड़ी है गर्मा गर्म, और हम भूखे हैं सुबह से और हम व्रत में हैं। उस समय जिसने संयम रखा है महाराज, वो है व्रती। कोई देख नहीं रहा है मुझे, तो लोक लाज भी होती है ना, कोई देख लेगा कि व्रत किया है, कुछ खा रहा है तू। उस समय अगर उसने संयम रखा है तो वो है व्रती महाराज। सब कुछ खा रखा है, फिर का महाराज हम तो अनशन पे बैठे हैं महाराज, पीछे क्लॉक रूम में सब कुछ खा पी करके बैठा है, वो अनशन नहीं हुआ। अरबपति थे महाराज। इस कथा में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा किस प्रकार घटनाएं घटी और भगवान ने सब कुछ दे दिया भगवान को। नरसी लगन भयो तिहि बारा, ताकु द्रव्य लगो लख चारा। नरसी लगन भयो तिहि बारा, ताकु द्रव्य लगो लख चारा। क्या बात आती है? लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है। लक्ष्मी नरसिंह जी का लगन हुआ, लगन भी कहाँ हुआ? धनाढ्य परिवार में हुआ महाराज। तो वो भी 4 गुना और लेकर के साथ में आई, लक्ष्मी में लक्ष्मी और बढ़ी। प्रथम ब्याह नरसी जी ताके, कन्या पुत्र भये दोय जाके। प्रथम ब्याह नरसी जी ताके, कन्या पुत्र भये दोय जाके। पुत्री नगर अंजार विवाही, बड़ी परात धूम सौलाई। पुत्री नगर अंजार विवाही, बड़ी बरात धूम सोहाई। सुंदर विवाह हुआ। उनके 2 बच्चे हुए, एक कन्या एक पुत्र। पुत्री का विवाह भी बड़े धूमधाम से उन्होंने, जब वो बड़े धनाढ्य थे उस समय कर दिया। तो ये सारी चीजें नगर अंजार में चल रही थी। वैकुंठ में एक लीला होती है, जब कुछ बदलना होता है ना भगवान को, भगवान लीला करते हैं। जितने बड़े बड़े लोग थे उनके परिवार के, सब लोग एक एक करके भगवान को प्यारे होने लगे। सारा सारा भार आ गया नरसिंह जी के ऊपर। 32 वर्ष की उम्र, जो परंपराएं चलती हैं परिवार में उसी को वो निभा रहे थे। उनके परिवार में नियम था सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के जितने लोग हैं उन सबको दान पुण्य करना, संकीर्तन करना, भगवान का भजन करना। इधर वैकुंठ में भगवान कृष्ण और भगवान लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी दोनों वार्तालाप करते हैं। भगवती लक्ष्मी पूछती है, प्रभु ठाकुर जी, इस कलिकाल का समय चल रहा है, इस कलिकाल में भी क्या आपका कोई ऐसा सुंदर भक्त है क्या जो आपको हृदय से मनाता हो, हृदय से पूजता हो, बिना स्वार्थ के पूजता हो? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ लक्ष्मी, आज भी ऐसे भक्त हैं। इस कलिकाल में भी धर्म का एक पग जीवित है, एक पग है। जब तक वो है तब तक ऐसे भक्त हैं आज भी। लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि आज भी ऐसे भक्तों की इस कलिकाल में भाई भाई का नहीं है महाराज, पिता पुत्र का नहीं है, सास बहू की नहीं है महाराज। इसमें आप कहते हो बिना स्वार्थ के, ये जीव बिना स्वार्थ के महाराज किसी से बात तक नहीं करता, तो आपसे बात करने का तो सवाल ही नहीं है। लक्ष्मी देख नीचे उस गुजरात नगर में जूनागढ़ में एक भक्त है जो आज भी मुझे बिना स्वार्थ के पूजता है। लक्ष्मी जी हंसने लगी, बोला अच्छा वो? अरे महाराज, अभाव में आपकी याद आती है, उसके तो इतना प्रभाव है महाराज के साथ पुस्ते खाए तो न फूटे महाराज। अरबपति है वो, तो देख वो कितना दान करता है, कितना पुण्य करता है।
महाराज उसको जोर क्या आता है महाराज है? उसके परिवार वालों ने इतना कमा के दिया है, अपनी वस्तु को कोई दान करे तो समझ में आए महाराज। भगवान कहते हैं लक्ष्मी तू गलत समझ रही, तू समझ नहीं रही है, वो मेरा भक्त है। कारण कि भगवान तो जानते थे लीला कौन है कौन दर्शी, भगवान तो जानते थे इस चीज को। महाराज मैं नहीं मानती हूं, जितने भी बड़े बड़े जो धनाढ्य श्रीमंत लोग होते हैं ना, ये केवल दिखावा करने के लिए महाराज आपकी पूजा करते हैं। ये बड़े बड़े श्रृंगार, बड़े बड़े जो, इन सब के पीछे स्वार्थ छुपा होता है महाराज, आपको पता नहीं है। किसी ने कहीं बहुत बड़ा दान दिया, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है महाराज। ये बड़ी गुलाब की मालाएं जब किसी मंदिर में चढ़ती हैं, गरीब सामान्य लोग अलग हो जाते हैं महाराज, उनके लिए अलग से एक कारपेट बिछाया जाता है महाराज, और देखने वाले को दिखता है महाराज अरे बाप रे बाप इतना बड़ा लिफाफा आया है। लेकिन उस लिफाफे के पीछे एक बहुत बड़ी डिमांड होती है, बहुत बड़ी मांग होती है। लक्ष्मी तेरी हर बात सही है, लेकिन नरसी ऐसा नहीं है, नरसी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक काम करिए महाराज, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए ना। कहते हैं अभाव में स्वभाव बिगड़ता है महाराज। अभी तो अभाव नहीं है उसके पास, बहुत धन है महाराज। लक्ष्मी तू समझ रही है, तू क्या कह रही है? उसे बहुत दुख होगा, मेरा भक्त है, मेरे भक्तों को दुख होता है ना तो मैं दुखी हो जाता हूँ। लक्ष्मी जी तो रूस कर बैठ गई, मानो भगवान की प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा था। लक्ष्मी जी के कहने से आज मेरे श्री ठाकुर जी भिक्षुक बन करके नरसी जी की परीक्षा लेने जाएंगे। इधर तो नरसी जी अपने कुल परंपरा के अनुसार भगवान का संकीर्तन करने में लगे हैं। जो भी दान पुण्य सुबह सुबह करना था वो उसमें लगे हैं। इधर कुछ और ही लीला होने वाली थी। नरसिंह जी संकीर्तन में मग्न है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान की आराधना में लिप्त नरसिंह जी को शायद आभास भी नहीं होना है कि अगला क्षण क्या होने वाला है, अगले क्षण क्या होगा। वो तो अपने धुन में कुल परंपरा को निभाते हुए चल पड़े। यहाँ एक बात मैं समझाना चाहूँ आपको, ये कथाएं जो हमें शिक्षा देती है, जीवन जीना सिखाती है महाराज। जैसे नरसिंह जी ने सीखा कुल परंपरा को, उनके पूर्वजों ने कहा नहीं कि आपको मेरे जाने के बाद ये काम करना है।
कहते हैं ना, बच्चे जो होते हैं वो बंदर की जात होते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। हमारे घरों में पूजाएं होती हैं, हमारे घरों में अभिषेक होते हैं, कथाएं होती हैं। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, आप हमारी पूजाओं में आया करें, लेकिन वो आते हैं क्या? हमारे पास लोग शिकायतें लेकर के आते हैं, महाराज इन्हें समझाइए ना कुछ, ये पूजाओं में क्यों नहीं बैठते? गुरुदेव महाराज कहते हैं आप उन्हें फोर्स मत करो, आप अपना काम करते रहो, क्योंकि वो देख तो रही है। अरे पूरी पूजा में नहीं, आरती में तो आते ही हैं महाराज, भले फोटो खिंचाने के लिए आओ, आते तो है ना। और मेरे ठाकुर जी कहते हैं मेरा नाम तो अग्नि का स्वरूप है, अगर आप जानबूझकर हाथ डालोगे तो भी हाथ जलेगा, और आपका हाथ अणचेत में चला गया तो भी आपका हाथ जलेगा। मेरे श्री ठाकुर जी कृपा निधान है, इसलिए निरंतरता अपने में रखनी है आपको। आपके बच्चे आएंगे, जब आप नहीं होंगे ना 100 वर्षों के पश्चात, जब उन पे कष्ट आएगा ना, वो याद करेंगे इस समय हमारे पिताजी होते तो क्या करते। और महाराज मैं एक बात कह दूं इस व्यासपीठ से, अंत तो गत्वा याद तो यही आएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। परमात्मा को आज याद करो तो अच्छी बात है, कल याद करोगे तो एक दिन गंवा दिया, और परसों तो याद करना ही पड़ेगा। जब आप बेड पर पड़े होंगे, कोई रोग आपको सता रहा होगा, तो कोई याद नहीं आएगा महाराज, ये मेरा श्री ठाकुर जी ही याद आएगा। हम अपने आंखों के सामने देखते हैं। नरसिंह जी कुल परंपरा को निभा रहे थे, इतने में तो भगवान श्री ठाकुर जी भिक्षुक बन करके आ जाते हैं और उसी पंक्ति में लग जाते हैं जिस पंक्ति में नरसिंह जी सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। और एक बड़ी खास बात बताऊं मैं आपको नरसिंह जी की। नरसिंह जी देते थे ना तो अपना हाथ यूं रखते थे और नजरों को नीचे रखते थे। कहते हैं कि जब हम किसी को कुछ दें ना, उस समय एक तो हमारा हाथ कौन सा होना चाहिए? बायां होना चाहिए। हमारे मारवाड़ी में बोले डावे हाथ से देवो जी को भूली जावे जी, बाएं हाथ से दी हुई चीज याद नहीं रहती है, इसलिए दिया हुआ दान याद नहीं रखना चाहिए महाराज। संतों को, ब्राह्मणों को, नगरवासियों को वो सब कुछ सुबह सुबह बांटते थे, देते थे तो अपनी नजर को नीचे रखते थे महाराज। क्यों रखते थे नीचे? भगवान बने भिक्षुक आज उसी पंक्ति में लगे हैं। जैसे ही नरसिंह जी ने कुछ देना चाहा, हाथ रोक लिया कि नरसिंह नजर क्यों नहीं मिलाता है मुझसे तू? नरसिंह जी ने बड़े भाव से कहा महाराज ये कुल परंपरा है, हमारे पूर्वज भी जब देते थे तो किसी से नजर नहीं मिलाते थे। मैं बताऊं आपको नजर क्यों नहीं मिलाते थे? नरसिंह जी का भाव, भक्तों का भाव, और जो सच में दानी हैं, सच में बिना किसी स्वार्थ के दान देते हैं, उनका भाव बताऊं मैं आपको। वो कहते हैं देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन। देनहार तो कोई और ही है महाराज, मैं थोड़ी हूं। देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन। लोग भरम मोह पर करत तासे नीचे नैन। जैसे किसी और की रुपयों की थैली आपके पास पड़ी है और किसी ने कुछ मांग लिया, आपने धीरे से निकाल करके दिया, तो मन में संकोच होगा ना कि मेरा तो नहीं है, ये किसी और का है, लेकिन दे रहा हूं, तो मन में थोड़ा सा भय आएगा। वही भय होता है महाराज दानियों को, वही भय होता है भक्तों को, इसलिए नीचे रहने महाराज, और कोई बात नहीं है। भगवान ने कहा मुझे लगता है ये चोरी का है, ये तेरा नहीं है। नरसिंह बड़े भाव से, बड़ी विनम्रता से कहा महाराज सच्ची तो कहा, ये चोरी का ही तो है महाराज। मैं जब संसार में आया था तो मैं क्या लाया था महाराज? कुछ नहीं लाया था, मैं खाली हाथ आया था और हाथ पसारे जाऊंगा महाराज, सच्ची तो कहा। भगवान वाले घुचुक हंसने लगते हैं महाराज, अरे बड़ो ज्ञान दे रहे हैं नरसिंह। हाँ 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 सच बात है ना, ज्ञान क्यों नहीं देगा तू? क्योंकि तेरा पेट भरा हुआ है। मेरी तरह भिखारी बनकर के भगवान की भक्ति कर, तब समझ में आएगी। अभाव में स्वभाव बिगड़ जाता है नरसिंह, लेकिन तुझे क्या पता,
जो सिक्के, जो मालाएं, जो जेवरात तू बांट रहा है, उसे कमाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है नरसी, ये तुझे पता नहीं है। और तू ज्ञान की बात करता है। जब पेट हो भरा तो जग झिलमिलाता है। जबरदस्त। हमारे प्रिय व्यंजन खा करके हम निकले और पान खा करके जब खड़े होते हैं पान की दुकान पर तो लगता है ब्रह्मांड के सबसे धनी व्यक्ति हम ही हैं। रोब होता है ना, मूंछों पर ताव दे करके बैठते हैं। और वही भूख लगी हो और थोड़ा सा विलंब हो जाए मेरी माँ को अगर भोजन बनाने में, तो फिर देखिए महाराज वही व्यक्ति क्या उसके सुर बदले जाते हैं। तो वही कहते हैं भगवान, जब पेट हो भरा तो जग झिलमिलाता है, जब पेट हो खाली तो ईमान डगमगाता है, ईमान डगमगाता है। चोर चोरी करता है ना महाराज तो कोई कारण होता है, वो ईमान जब होता है उसका पेट खाली होता है महाराज। यूं ही कोई चोर नहीं बन जाता, अभाव में स्वभाव बिगड़ता है महाराज। नरसिंह जी एक एक बात को सुन रहे हैं, मानो उनकी परतें खुल रही हैं दिमाग की। अरे ये तो कह जो रहा है वो सच तो कह रहा है। सुंदर भाव से भगवान बने भिक्षुक क्या कहते हैं, 4 दिन का है मेहमान भले आदमी। हे नरसिंह 4 दिन का है मेहमान भले आदमी, तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं। 4 दिन का है मेहमान भले आदमी, तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं। वो तो दुनिया है पगले बड़ी मतलबी, ये तो दुनिया है पगले बड़ी मतलबी, तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा नरसिंह दम का क्या है भरोसा, निकल जाएगा एक पल में ये नक्शा बदल जाएगा। दम का क्या है भरोसा, निकल जाएगा एक पल में नक्शा बदल जाएगा। तू तो माटी का पुतला है पिघल जाएगा, तू तो माटी का पुतला है पिघल जाएगा। तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं, तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा नरसिंह जी को भगवान क्या कहते हैं कि बीवी बच्चे
बच्चे और माँ बाप भाई बहन इनकी चाहत में होता है तू क्यों मगन। बीवी बच्चे और माँ बाप भाई बहन इनकी चाहत में होता है तू क्या मगन। इनको झूठे हिलाते झूठे रिश्ते ये तो झूठे नाते झूठे रिश्ते तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं। हो रामा 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 हो। नरसी बीवी बच्चे माँ बाप कोई नहीं है, अभी भी समय है संभल जा। नरसिंह जी कहते हैं भगवान को, वो तो साधारण समझ रहे थे ना उन्हें। बोले महाराज आपकी बात मान ली महाराज, लेकिन एक रिश्ता और है वो शायद निभा सकता है। कौन? बोले मित्र महाराज मित्र। भगवान कृष्ण ने भी तो निभाई थी मित्रता। भगवान हंसते हैं, मन में सोचते हैं किसकी बात कहां से जोड़ रहा है नरसिंह, लेकिन आज मैं तेरे ज्ञान वृक्षों को खोल कर रहूंगा। क्या कहते हैं? दोष तो पे तो इतना भरोसा न कर, ये बुरे वक्त में फेर लेंगे नजर। दोष तो पे तो इतना भरोसा न कर, ये बुरे वक्त में फेर लेंगे नजर। ये तो झूठी है दुनिया झूठे आदमी, ये तो झूठी है दुनिया झूठे आदमी। तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं, तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं। 4 दिन का मेहमान भले आदमी, 4 दिन का मेहमान भले आदमी। तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। परिवार समाज दोस्त सबकी बात करता है नरसिंह, शरीर भी तेरा नहीं है, तुझे पता है क्या? हाँ? ये शरीर भी एक दिन ले जाएंगे लोग। क्या दशा होगी ये देखने के लिए तू नहीं रहेगा यहाँ पर। कड़वी बातें आज कह रहे हैं भगवान नरसिंह को ज्ञान देने के लिए। गुमान करता है बेकार तू किस लिए, कैसे कैसे जवा खाक में मिल गए। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। गुमान करता है बेकार तू किस लिए, कैसे कैसे जवा खाक में मिल गए। और क्या कहा? चढ़ते सूरज की सब ही करे पूजा, चढ़ते सूरज की करते हैं पूजा सभी। तेरा कोई नहीं तू
किसी का नहीं, तेरा कोई नहीं, तू किसी का नहीं। रामा ओ 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 हे रामा हो रामा हो रामा हो